हम घर से भाग के एक साथ चले गए, हम बम्बई चले गए। क्या लगा भाई घर के कहाँ गया, बट 2 दिन में उन्हें पता चल गया भाई गांव का एक लड़का था, वो ले गया। मैं इस कार्यक्रम के अनुसार ही अपनी एक छोटी सी जीवन की मैं भी यहाँ कड़ी जोड़ देता हूँ। एक साधारण परिवार, किसान परिवार में जन्म लिया, गांव सिसोली। मदर फादर अशिक्षित थे, लेकिन उनकी इच्छा थी उनके बच्चे पढ़े। और पढ़ने में हम भी निर्वाल जी की तरह चल रहे थे, बट कक्षा में पीछे बैठना, मास्टर देखना ले डांट नीची सी कर ले, तू बक के बैठ जा, हमें उठा दे, डर ये रहता था। और लिखाई पढ़ाई में मैं तो निर्वाल जी आपसे भी पढ़ता, मेरा साथी अच्छे थे भाई, मेरा भी तू ही लिख लेंगे, इतना बचूला। उसका परिणाम ये हुआ 84 में आई स्कूल फेल हो गए। हमारा बापू कहने लगा भाई तू तो रात के 10 बजे लोग काफी ले बैठा रहे, इसमें पढ़े क्या? उन्हें तो आवा नहीं था, मगर पढ़ा पूरा, पर मैं क्या करूं। 85 में फिर उन्होंने पढ़ाया, फिर का हमने नकल कर दिया, हमारा रस्टिकेशन कर गया एक मौके पर ही, वो साल भी गया। 86 में टिकैत साहब का दौर शुरू हो गया, शासन प्रशासन की कोई कमांड नहीं रही, हम अपनी काफी भी कभी आकर लिखने लगे। अब उसमें एक पर्ची बोली है, वो 87 भी गया। तो हमने कहा 3 साल हो लिए, मास्टर भी हार लिया, हम भी हार लिए, तो और पिटाई हुई ठीक ठाक। मतलब निर्वाल जी आप यकीन नहीं करोगे, टांग मारी उल्टी, रस्सी से बांध के पेड़ पर बढ़िया पीटे, ताऊ मारे एक सेंटर, एक बापू मारे। मगर भाई कमकती आ गई। हम घर से भाग के एक साथ चले गए, हम बम्बई चले गए। क्या लगा भाई घर के कहाँ गया, बट 2 दिन में उन्हें पता चल गया भाई गांव का एक लड़का था, वो ले गया। क्या लगा बिल्कुल ना ढूंढो, उसे तो जब काम बोल रहे तो यहाँ झाड़ू का सफाई का मसिंदू का काम है, मगर था तो तभी गिद्दत में लाके कभी बढ़िया से पीट चीत के 6 महीने उस फैक्ट्री में झाड़ू मारी, सफाई करी, और वहां से इतना कुछ सीखने को मिला, मगर नहीं पढ़ाई जरूरी है। वापिस आए, पाँव पकड़े माँ बाप के, गलती माननी, मगर हम पढ़ेंगे, जो तुम कहोगे वो करेंगे। उन्होंने पिताजी ने भी कहा नहीं भाई जो तेरा मन करे, भागना और भाग ले, करना हो कुछ कर ले, पढ़ना तो तू है भी, खेती करे। मगर मैं बापू पाँव पकड़वा ले, कुछ भी कर ले, खेती नहीं होनी। तो मुझे एक हरचरण शर्मा खतौल लिखे थे, उनका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, वे इस दुनिया में नहीं है। उनसे कहा मुझे कुछ घर आते थे, मदद करो, मैं कुछ काम करना चाहूँ और पढ़ना चाहूँ। मैं प्राइवेट फार्म भरा, उस समय डीओटी टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है डीओटी होता था, मैं उसका काम सीखने लगा। और आप यकीन नहीं करोगे जी, मैं डीओटी का काम करके जो पीएचडी होल्डर इंजीनियर थे उनसे ऊपर मैं चलेगा। मैंने एक्सचेंज लगानी शुरू करी, मैं आईटीआई में चले गया, फिर मैंने सी.डॉट लगाई, आरएलयू लगाई, आरएसयू लगाई, और जो संसार की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज ऑप्टिकल फाइबर केबल है, मैं उस पर काम करता हूँ। तो दुख तो हमने बतेरा झेला जीवन में, लेकिन मैंने इस चीज की कसम खाई पे जो कमियां मेरी रही वो बच्चों की नहीं रहने दूंगा। 2 बेटी 2 बेटों का पिता होने के नाते मैंने सबको उच्च शिक्षा दिलाई। मेरी दोनों बेटियां दून स्कूल में पढ़ी, 12th पास आउट वहां से करी, एक बेटी अमेरिका चली गई, एक बेटी डॉक्टर बन गई, एमबीबीएस कर लिया, अब एमडी कर रही। बड़ी बेटी की शादी कर दी आपके पास के गांव टोंटा में, आर्मी में मेजर है दामाद, वहां कर दी। बड़ा बेटा कनाडा शिफ्ट हो गया, वहीं बस गया, एक बड़ी कंपनी में मल्टीनेशनल में मैनेजर है, वो वहां। छोटे को वो बिजनेस में लगा दिया। तो यह छोटी सी जीवन गाथा है, संघर्षशील रही जीवन की, पर आज बहुत ही आनंद का अनुभव करता हूं कि परमात्मा ने कौन सा मेरा ऐसा कर्म था जिसका मुझे आज ये फल मिला, सुख मिला। समाज में अपना एक पहचान है, एक नाम है, और जब अपने जैसे दोस्तों से मिलता हूँ बड़ी खुशी होती है। उसके बाद कभी उन दोस्तों से भी मिलता हूँ जो मेरे चैनल में बढ़ते रहे, अगर मैं उनके पिछलों के साथ जुड़ता रहा, मैं 50% तो आज देखो गन्ना ही छील रहे बेचारे, तो मैं उन्हें कहूँ मगर यार किस्मत थी मेरी,
मैं तो ऐसा कभी कर्म नहीं करा ये ताकि भाई नहीं रह लगे करना चाहिए लगे। ईश्वर ने सुनी और देखे आज यहाँ हूँ तो इस कार्यक्रम में मैं अपनी तो इतनी छोटी सी कहानी, मेरे सामने विजयपाल जी बैठे बड़े संघर्षशील है हमारे गुरु, गिनीज बुक में नाम है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लंबे समय 27 वर्ष धरना चलाया एक भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं इन्हें भी कहूंगा बधाई के पास से अपना पूरा जीवन एक सामाजिक कार्य में इन्होंने सुहा किया, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, धूप में छांव में वर्षा में एक खुले आसमान में डीएम कलेक्ट्रेट में 27 वर्ष बैठने वाले विजयपाल जी भी हमारे बीच में है। इनकी भी मैं एक कहानी को मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ी इनकी कहानी है, क्योंकि आज कुछ भी हो आदमी का कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा रहे, वो बच्चों से, परिवार से, किसे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक भ्रष्टाचार के खिलाफ 27 साल में